नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है वीकेंड और ये लास्ट में बहुत बड़ा मूव यहाँ पर नीचे की तरफ आया। लमसम 2 कैंडल में 180 पॉइंट मार्केट ने मूव किया और ये हमारा कल का कुछ एनालिसिस था। जो कि मेरी डेली वीडियोज़ देखता है वो ये समझ रहा होगा कि एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट जो भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ उसके बाद मार्केट कितना अच्छा रिएक्ट करती है, कितना अच्छा सपोर्ट लेती है अपने लेवल्स पर। यहाँ पर मैंने कल आपको बोला था कि ये जो ज़ोन होगा ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, तो इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड प्लान ना करिएगा और एग्ज़ैक्टली मार्केट इसी ज़ोन के नीचे से यहाँ पर ओपन होती है, इसी जगह पे जाती है, रीटेस्ट करती है और फिर आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। अब जनरली जब ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर जिस लेवल को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 दिन पहले अगर उसने अपने दिन के लो को रीटेस्ट किया है और उसके बाद उसके लो को नहीं तोड़ा है और अगर अगले दिन मॉर्निंग में मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करके उसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर आप अब जाके जो मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इस कैंडल पे ये ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके बाद कंडीशन ये होती है कि अगली कैंडल ग्रीन बने, ठीक है? और जब वो ग्रीन कैंडल क्योंकि जब ग्रीन कैंडल बनेगी आप बेयरिश ट्रेड में जा रहे हो तो आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको जेन्युइन स्टॉप लॉस कहाँ पर रखने हैं। और फिर उसके बाद अगर तीसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, तब आप यहाँ पर ट्रेड बनाओ। रीज़न ये है कि 25,400 पे कल जितने लोग बुलिश रहे होंगे, मॉर्निंग में जैसे ही पहली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, थोड़ी देर वो शांत बैठे रहे होंगे, फिर अगली कैंडल छोटी-सी ग्रीन डोजी बनी, उनको ये लगा होगा कि नहीं अब मार्केट ऊपर टर्न कर सकती है और ये देखिए विक थोड़ी-सी ऊपर की तरफ गई भी है, लेकिन उसके बाद इसने आकर नीचे की तरफ रिजेक्शन ले लिया। अब जब ये इसने 2 कैंडल का लो ब्रेक किया, अब आपका ट्रेड यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हो जाना चाहिए अगर आप करना चाहो और अगर आप अवॉइड करते हो एज़ अ बिगिनर ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेड करते हो, तो उस केस में अगर आप इसको अवॉइड करते हो, तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है। हमारी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है और उसके बाद हम लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारा लॉस भी बढ़ता है और हमारी साइकोलॉजी भी खराब होती रहती है। अर्ली स्टेज में क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट आते हैं और मैं उन सबको पढ़ के एक ही चीज़ समझता हूँ कि किसी के पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 6 महीने का है, किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ी बात कि आपने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी है वो डायरेक्टली ऑप्शन से करिए। ऑप्शंस में 100 चीज़ें जानने के लिए हैं। आज यहाँ पर देखिए कि क्लियर कट मार्केट ने पहले इस लेवल को ब्रेक किया, फिर इस लेवल को और फिर ये मेरा तीसरा लेवल था। लमसम पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये मूवमेंट आया 3 बजे और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको दिन में ढाई बजे तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, आप अपने सेटअप को बंद कर दीजिए। मूविंग एवरेज आज बहुत ट्रेंडिंग था, लेकिन इस जगह पे कंडीशन लग रही थी कि मार्केट एक अप साइड का मूव देगी, तो 1 बज के 6 मिनट में मैंने अपने टेलीग्राम पे एक अपडेट भी कुछ इस तरीके से शेयर किया था और मेरा टारगेट यहाँ पर 380 से ये ज़ोन था प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसी ज़ोन से जाके रिटर्न होगी। सारा खेल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का होता है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितनी मार्केट देखी, कितनी कंडीशंस देखी हैं और उसके हिसाब से फिर आप अपने ट्रेड, उस पे स्टॉप लॉस और उस पे आप टारगेट प्लान करते हो। और मैं कंटिन्यू पिछले कई दिनों के आप मेरे वीडियोज़ उठाकर देख लेना, जब भी मैं नीचे के लेवल टूटने की बात करता था, तो मैं हमेशा ही बोलता था कि अभी ये नीचे का लेवल एक गैप पड़ा हुआ है, ये 25,080 तक, जिसको मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये नेचर ही है कि जो भी मार्केट कहीं पे गैप छोड़कर जाती है, तो वो गैप फिल अप करने के लिए आती है, उसके बाद ही उस डायरेक्शन में अगला मूव बनता है।